हेलो एंड वेलकम टू केन इन्फिनिट। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे राइट टू इक्वालिटी के आर्टिकल 16 को। देखिए हम लोग आर्टिकल 14 एंड 15 पहले ही देख चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। उस वीडियो में पूरा डिटेल में कवर किया गया है आर्टिकल 14 एंड 15। तो देखिए जो आर्टिकल 14, 15 एंड 16 है ये सब आपस में कनेक्टेड है, सब इक्वालिटी के कंसेप्ट के बारे में ही बात करता है। और जो आर्टिकल 16 है ये बात करता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के बारे में। तो देखिए जो आर्टिकल 16 क्लॉज 1 है ये बोलता है देयर शैल बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स इन मैटर रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। मतलब क्या हुआ कि देखिए जो आर्टिकल 16 है ये सिर्फ सिटीजन्स के लिए है, यहाँ पे सिटीजन्स लिखा हुआ है, ये सिर्फ सिटीजन्स के लिए ही है। और जो आर्टिकल 15 हम लोग किए थे वो भी सिर्फ सिटीजन्स के लिए ही था। ठीक है। तो जो क्लॉज 1 है ये बोलता है कि स्टेट के अंडर, कौन सा स्टेट, आर्टिकल 13 वाला स्टेट, उसके कंट्रोल में जो भी पब्लिक ऑफिस है उसमें अपॉइंटमेंट और एम्प्लॉयमेंट के लिए सबको बराबर का मौका मिलेगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ठीक है। क्लॉज 1 समझ में आया। अब चलते हैं क्लॉज 2 पर। तो क्लॉज 2 बोलता है नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजियन, रेस, कास्ट, sex, descent, place of birth, residence, or any of them be ineligible for or discriminated against in respect of any employment or office under the state। मतलब क्या हुआ कि जो क्लॉज 2 है ये बोलता है कि स्टेट के कंट्रोल में जो भी ऑफिस है उसमें आप एम्प्लॉयमेंट के लिए डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, रेसिडेंस एंड डिसेंट के बेसिस पर। लेकिन मेरिट या कोई अदर ग्राउंड्स पर आप डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हो। इस क्लॉज में देखिए दो नया टर्म आया, पहला एक रेसिडेंस एंड दूसरा आया डिसेंट, एज कंपेरिजन विद आर्टिकल 15 क्लॉज 1। एंड आर्टिकल 15 क्लॉज 1 में 5 ग्राउंड था जिसमें आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते थे, और इसमें 7 ग्राउंड से जिस पे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो। तो समझ में आया क्लॉज 2। अब चलते हैं क्लॉज 3 पर। तो क्लॉज 3 बोलता है नथिंग इन दिस आर्टिकल शेल प्रिवेंट पार्लियामेंट फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ प्रिस्क्राइबिंग इन रिगार्ड टू ए क्लास और क्लासेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस under the government of or any local or other authority within a state or union territory any requirement as to residence within the state or union territory prior to such employment or appointment। तो जो क्लॉज 3 है ये बात करता है कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट में जो स्टेट के कंट्रोल में है उसमें रेसिडेंस के बेसिस पर रिजर्वेशन दे सकता है, ताकि जो भी बैकवर्ड एरिया के लोग हैं किसी भी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज में उन लोगों का भी डेवलपमेंट एंड अपलिपमेंट हो सके। देखिए ये एक्सेप्शन है क्लॉज 2 का, जिसमें बोला गया था कि हम रेसिडेंस के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है और इसको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। क्या बोलेंगे? पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है। तो क्लॉज 3 समझ में आया। अब चलते हैं क्लॉज 4 पर। तो क्लॉज 4 बोलता है नथिंग इन दिस आर्टिकल शेल प्रिवेंट द स्टेट from making any provision for the reservation of appointments or posts in favor of any backward class of citizens which in the opinion of state is not adequately represented in the services under the state। मतलब क्या हुआ कि ये बोलता है क्लॉज 4 की स्टेट के पास ये पावर है कि वो बैकवर्ड क्लास के लोगों के लिए जो एडुकेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है सर्विस में उनके लिए कुछ पोस्ट को रिजर्व कर सकती है। इसमें बैकवर्ड क्लास में SC एंड ST भी शामिल होंगे। ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन ये उठता है कि ये बैकवर्ड क्लास कौन होगा। ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं आर्टिकल 15 में, इसीलिए बोल रहे हैं कि अगर आप आर्टिकल 15 नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। उस वीडियो में पूरा डिटेल में कवर किया गया है आर्टिकल 15। और इसमें आपको अच्छा से समझ में, अगर वो वीडियो आप लोग देख लेंगे तो आर्टिकल 16 आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट एमआर बालाजी के केस में, बोला कि जो भी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड होगा उसको हम बैकवर्ड क्लास बोलेंगे, और वो आर्टिकल 16 क्लॉज 4 में रिजर्वेशन का बेनिफिट जॉब्स में उठा सकेगा, ले सकेगा। लेकिन उसके साथ ही वो एडुकेटली रिप्रेजेंटेड नहीं होना चाहिए सर्विस में, तभी उसको रिजर्वेशन मिलेगा। ठीक है। अब आता है इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस, जिसको मंडल केस भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें मंडल कमीशन का रिकमेंडेशंस को चैलेंज किया गया था। अब आप मंडल कमीशन का थोड़ा बैकग्राउंड देखिए।
तो जो मोरारजी देसाई थे, इन्होंने 1978 में वीपी मंडल को बुलाया और बोला कि मुझे रिपोर्ट चाहिए सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के लोग का, जो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब ना हो। तो वीपी मंडल 1980 में रिपोर्ट लेकर आया, लेकिन तब तक मोरारजी देसाई जा चुके थे और इंदिरा गांधी फिर से गद्दी पर बैठ गई थी। वो इस रिपोर्ट को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, इग्नोर करते गई। और लेकिन फिर 1990 में वीपी सिंह का गवर्नमेंट आया और वो मंडल कमीशन का रिकमेंडेशन को ग्रीन सिग्नल दे दिखा दिया, ठीक है। और फिर इसी रिकमेंडेशन को इंदिरा साहनी केस में चैलेंज किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट 9 जज, याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट 9 जज बेंच के साथ ये क्लैरिफाई किया कि जो 27% रिजर्वेशन सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के लिए है वो सही है। और सुप्रीम कोर्ट बोला कि ये जो रिजर्वेशन है ये सिर्फ इनिशियल अपॉइंटमेंट के लिए है, प्रमोशन के लिए नहीं है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट बोला कि रिजर्वेशन 50% सीलिंग लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकता, ताकि लेवल प्लेइंग फील्ड और एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दोनों बैलेंस में रहे। क्या? लेवल प्लेइंग फील्ड और एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दोनों बैलेंस में रहे, ठीक है। और कुछ एक्सेप्शनल कंडीशन में ये 50% वाला सीलिंग लिमिट को रिलैक्स भी कर सकते हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट बोला, ठीक है। उसके बाद पार्लियामेंट को लगा कि ये सुप्रीम कोर्ट कुछ ज़्यादा लिमिटेशंस लगा रहा है, और फिर पार्लियामेंट इंदिरा साहनी का जजमेंट को बाईपास करते हुए 77th अमेंडमेंट लेकर आया। 77th अमेंडमेंट लेकर आया 1995 में, जिसमें आर्टिकल 16 में क्लॉज 4A को डाला गया, जिसमें ये बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट सॉरी जिसमें ये बोला गया कि शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब को प्रमोशन में भी रिजर्वेशन मिलेगा, ठीक है। क्या बोला गया? शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब को भी प्रमोशन में रिजर्वेशन मिलेगा, ठीक है। समझ में आया? तो अब चलते हैं नेक्स्ट केस पे। तो वो है देवदासन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस, जो कि 1964 का है, ठीक है। तो इस केस को कैरी फॉरवर्ड रूल भी बोलते हैं, क्योंकि इस केस के पहले रूल ये था कि जो सीट रिजर्व्ड है बैकवर्ड क्लास के लिए, अगर वो सीट उस पर्टिकुलर ईयर में पूरा नहीं भर रहा है, देन उसका नेक्स्ट ईयर में वो सीट को आप ऐड करते जाएंगे। जिससे हुआ क्या कि 1961 में जहां 17% सीट रिजर्व रहना चाहिए शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के लिए, वहां अब 64% सीट रिजर्व था। सोच रहे 17 कहाँ और कहाँ 64%। तो 64% सीट रिजर्व था 1961 में। तो इस केस में बोला गया कि अगर कोई भी रिजर्वेशन 50% का ऊपर होता है तो वो इनवैलिड होगा। तो फिर पार्लियामेंट आया बीच में, फिर पार्लियामेंट कैरी फॉरवर्ड रूल के जजमेंट को बाईपास करते हुए 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया 2000 में, जिससे आर्टिकल 16 क्लॉज 4B इंसर्ट किया गया, और जो 50% वाला सीलिंग लिमिट था बैकलॉग वैकेंसी के रिजर्वेशन में शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के लिए, वो हटा दिया गया, ठीक है, वो हटा दिया गया। अब देखिए, तो ये समझ में आया देवदासन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। अब देखिए आर्टिकल 16 क्लॉज 5। तो 16 क्लॉज 5 बोलता है नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल affect the operation of any law which provides that the incumbent of an office in connection with the affairs of any religious or denominational institution or any member of the governing body thereof shall be a person professing a particular religion or belonging to a particular denomination, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखिए कि ये बोलता है कि अगर कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में ऑफिस है और अगर उस ऑफिस का मेंबर बनने के लिए सर्टेन क्राइटेरिया है कि आपको कोई पर्टिकुलर रिलीजन का होना चाहिए, पर्टिकुलर कम्युनिटी का होना चाहिए, देन ये आर्टिकल 16 क्लॉज 1 एंड आर्टिकल 16 क्लॉज 2 को वायलेट नहीं करेगा। और ये भी एक्सेप्शन है 16 क्लॉज 1 एंड 16 क्लॉज 2 का, ठीक है। तो समझ में आया आपको आर्टिकल 16? तो अब समझ में आया, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड। तो पहला क्वेश्चन है आर्टिकल 15(1). आर्टिकल 15(1) prohibits that the state shall not discriminate against any citizen on grounds only of, पहला ऑप्शन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ एंड डिसेंट। फिर दूसरा ऑप्शन है रिलीजन, रेस, कास्ट, क्रीड, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। तीसरा ऑप्शन है रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। चौथा ऑप्शन है रिलीजन, रेस, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है। और जो हम लोग
आर्टिकल 16 में देखे तो उसमें क्या था, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, रेसिडेंस एंड डिसेंट था। ठीक है, तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, इन विच केस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट नो रिजर्वेशन अंडर ओबीसी कैटेगरी कैन बी मेड टू क्रीमी लेयर फॉर एडमिशंस इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। कौन सा केस में बोला गया था? तो ऑप्शन है पहला इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सेकेंड ऑप्शन है एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, थर्ड ऑप्शन है देवदासन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड लास्ट ऑप्शन है अशोक कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो वो बोला गया था इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस में है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विच दो जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट इज अवेलेबल टू इंडियन सिटीजन्स ओनली। तो पहला है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, दूसरा है ऑप्शन है इक्वालिटी बिफोर लॉ, तीसरा ऑप्शन है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, चौथा ऑप्शन है प्रोटेक्शन फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, सेक्स, कास्ट और प्लेस ऑफ बर्थ। तो देखिए आर्टिकल 15, 16, 18 क्लॉज 2, 19, 29 एंड 30, ये आर्टिकल जितना है ये सिर्फ सिटीजन्स के लिए है। उसके बाद रेस्ट ऑल जो है उसमें पर्सन सिटीजन दोनों आ जाएंगे, या फिर सिर्फ पर्सन रहेगा या फिर पर्सन और सिटीजन दोनों इंक्लूड रहेगा। ठीक है, तो अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 18 क्लॉज 2, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 एंड 30, ये सिर्फ सिटीजन्स के लिए है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रोटेक्शन फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, सेक्स, कास्ट और प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, तो ये जो अभी हम लोग देखे वो था। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन है, कैरी फॉरवर्ड रूल इज अल्ट्रा वायर्स वाज हेल्ड इन, कौन सा केस में? तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन है बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर, सेकंड ऑप्शन है इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, थर्ड ऑप्शन है देवदासन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, फोर्थ ऑप्शन है एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो सही ऑप्शन हो जाएगा देवदासन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, उसी में पार्लियामेंट इस लॉ को बाईपास करते हुए अमेंडमेंट लेकर आया था। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये बोलता है, इसमें लिखा गया है कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन टू दिस शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब इज नाउ परमिसिबल इन, मतलब कि प्रमोशन में रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के लिए किस में परमिसिबल है? आर्टिकल 15 क्लॉज 1 में, आर्टिकल 14 में, आर्टिकल 16 क्लॉज 4A में, ऑप्शन डी है सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो कि इंदिरा साहनी केस में आया था उसमें। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 16 क्लॉज 4A, इसको भी हम लोग देख चुके हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है आर्टिकल 16 क्लॉज 4A परमिट्स रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट ओनली, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स ओनली, बैकवर्ड क्लास। तो सही ऑप्शन हो जाएगा शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, इन द डिटर्मिनेशन ऑफ बैकवर्ड क्लास, इन द डिटर्मिनेशन ऑफ बैकवर्ड क्लास कास्ट इज रेलिवेंट बट इट कैन बी इग्नोर्ड। फिर सेकंड ऑप्शन है कास्ट इज टोटली इरेलीवेंट, फिर ऑप्शन सी है कास्ट इज रेलिवेंट एंड इट कैन बी द डोमिनेट फैक्टर, एंड लास्ट ऑप्शन है कास्ट इज रेलिवेंट बट इट कैन नॉट बी द डोमिनेंट फैक्टर। तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑप्शन सी, कास्ट इज रेलिवेंट एंड इट कैन बी द डोमिनेंट फैक्टर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 16 द स्टेट शेल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन्स ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ। तो ओनली ऑफ, तो ये क्या है ऑप्शन? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ एंड रेसिडेंस। सेकेंड ऑप्शन है रिलीजन, रेस, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ एंड रेसिडेंस। थर्ड ऑप्शन है रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेंट एंड रेसिडेंस एंड थर्ड ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेंट एंड रेसिडेंस, ये है आर्टिकल 16 से रिलेटेड। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आर्टिकल के साथ। टिल देन थैंक यू एंड गुड बाय।